बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को वेलकम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है, जिसमें लेक्चर नंबर 6, 7 एंड 8 तीन लेक्चर हम एक साथ करेंगे। और आपका एक नया कंसेप्ट है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का है। देखें, हमने इससे पहले जो लेक्चर देखे थे हमने उसमें सभी एल्गोरिथम्स को देखा था और साथ उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे बात की थी। आज चैप्टर नंबर 2 में एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर आपने ये देखना है कि बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं। यानी अगर हम इस पूरे चैप्टर को देखें यहाँ पर, तो ये 3-4 जो लेक्चर हमारे बन रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ये तो चैप्टर वाइज डिवाइड है लेकिन हमने इसको लेक्चर वाइज देखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे या फिर आपके जो मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और साथ लेक्चर का जो मेन कंसेप्ट है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। टोटल 3-4 पेजेस पर कंसिस्ट ये चैप्टर है आपका। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं ये होती कौन सी नोटेशंस हैं। तो देखिए, हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, लाइक हम एल्गोरिथम को स्टडी कर रहे हैं। हमारे जो कोर्स कोड है उसका नाम ही क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम है। तो ये नोटेशन वो नोटेशन होती हैं, यानी एसिम्प्टोटिक नोटेशन वो नोटेशंस होती हैं आपके पास जो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन द टाइम कम्प्लेक्सिटी। आपने मैथमेटिकल वे से टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है किसकी, एल्गोरिथम की। सो हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी नोटेशन जिनके ज़रिए से हम टाइम को मैयर करते हैं। ठीक है, जब हम टाइम को मैयर करेंगे, टाइम की कम्प्लेक्सिटी यानी एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम देखेंगे, वो आपकी कौन सी नोटेशन होगी, एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपकी कहलाएंगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम आपने देखना है। सो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, या फिर MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस एंड नोट्स के यानी इस चैप्टर के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। सो मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सिंपल अल्फाज में बताया कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन कौन सी होती हैं। ऐसी नोटेशंस होती हैं जिनके ज़रिए हम टाइम को मैयर करते हैं, यानी एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन टाइम को देखते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें जो है एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को जो है वो देखते हैं। ठीक है, या उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कौन से वे से ये भी आपने बताना है कि मैथमेटिकल वे से। अच्छा, ये हमने बात की एसिम्प्टोटिक नोटेशन पर। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कितनी तरह के नोटेशन यूज़ होती हैं। सो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि यहाँ पर आपने किस तरह से कौन कौन सी नोटेशंस देखनी है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर 3 नोटेशंस हैं जिनको यहाँ पर ये देखिए एक्सप्लेन कर दिया गया। नोटेशन कौन कौन सी हैं वो आप देखें। ये है आपके पास फर्स्ट नोटेशन जिसको हम बोलेंगे थीटा नोटेशन। ये आपके पास मैं यहाँ पर ड्रा कर देती हूँ ताकि आपको ईजी समझ आए। ये देखिए, ये आपके पास है थीटा नोटेशन है। सेकंड आपके पास ओ बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये आपके पास बिग ओ नोटेशन है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बिग ओ नोटेशन है। और थर्ड वन आपके पास जो सिंबल है ये ओमेगा है, ये आपके पास ओमेगा नोटेशन है। सो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये ओमेगा है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वन कौन सा है, थीटा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन। 3 तरह की नोटेशन से आगे तीनों जो है फर्दर एक्सप्लेन है किस तरह से, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो पहले आप इनके नाम जो हैं वो माइंड में रख लें। अब हम देखते हैं यहाँ पर जिस तरह एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर को देखने के बाद मैंने जो एनालाइज किया वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है थीटा नोटेशन। जो थीटा नोटेशन है ये इस तरह का सिंबल होगा आपके पास, इसको आप कॉल करेंगे थीटा नोटेशन। ये आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमें क्या बताती है, ये जो नोटेशन होती है, देखिए हम एक ग्राफ पे काम कर रहे हैं और हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करें, यानी हमने मैथमेटिकल वे से हमने देखना है टाइम को, देखना है रनिंग टाइम को। तो ज़ाहिर है उसमें ग्राफ का तो काम हो गई। तो जब ग्राफ में आपने ये सिंबल यूज़ किया लाइक थीटा का, तो ये हमें क्या बताएगी, ये आपको एवरेज बताएगी, यानी ग्राफ के अंदर आपको एक्यूरेट टाइम बताएगी। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक्यूरेट टाइम यानी एवरेज आपने AVG आप लिख सकते हैं इसके साथ कि ये आपको एक्यूरेट टाइम बताएगी। कौन, थीटा आपको एक्यूरेट टाइम बताएगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें ओ की, जिसको हम बोलेंगे बिग ओ नोटेशन कह सकते हैं इसको।
ये हमें क्या बताती है, ये एल्गोरिथम के अंदर हमें मैक्सिमम टाइम बताती है। मैक्सिमम टाइम कौन सा है आपका, ये आपको बिग नोटेशन आपको बताएगी, ठीक है। बिग नोटेशन आपको बताएगी कि आपका मैक्सिमम टाइम कौन सा है। सो मैक्सिमम टाइम बताने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। मैक्सिमम टाइम कौन सा होता है, जिसको हम रेस्ट केस टाइम बोलते हैं। हमने पहले यूनिट में डिस्कस किया था रेस्ट केस टाइम को, और एवरेज तो बताया था हमने कि रेस्ट केस जो होता है वो मैक्सिमम टाइम आपको बताता है। यानी इसके अलावा ये आपको जो है वो अपर बाउंड भी आपका रिप्रेजेंट करेगा। अपर बाउंड रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये आपका ग्राफ है, उसके एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ से आपका ग्राफ ये एक लेयर गई, सेकेंड लेयर आपकी जो है वो अपर बाउंड, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन होगी ये अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगी, जी ऑफ एन, ठीक है। और जी ऑफ एन ऑफ 0 और नंबर आपके जितने भी होंगे वो उस सीक्वेंस से चलेगा। सो यहाँ पर आपका जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो बताएगा आपको बिग में। बिग के बाद आपके पास जो थर्ड वन है वो ओमेगा है। ओमेगा में हमें क्या होता है, ओमेगा हमें बस्ट केस बताती है। बस्ट केस मीन कि आपका मिनिमम टाइम कितना लगता है, ठीक है। ये आपके पास बस्ट है और मिनिमम टाइम आपको बताएगी कि आपके ग्राफ में आपका मिनिमम टाइम जो है वो कितना लगता है। यानी ये रिप्रेजेंट किसको करेगी, ये लोअर बाउंड को करेगी। यहाँ पर आपकी लोअर बाउंड है और ये आपके ग्राफ में अपर बाउंड है, इसने रिप्रेजेंट लोअर बाउंड को करना है और बिग ने जो है वो अपर बाउंड को करना है, ठीक है। जैसे आप इसको कंसेप्ट को याद रखने के लिए नाम से भी आ सकते हैं कि बिग जो है वो बिग है तो इसने लोअर बाउंड को रखना है, अपर बाउंड को सॉरी रखना है, ठीक है। बिग हमें क्या बताएगी, एल्गोरिथम का मैक्सिमम टाइम बताएगी, रेस्ट केस टाइम बताएगी, और साथ आपने बताना है कि ये अपर बाउंड है। और इसी तरह आपने बिग ओमेगा में हमें बताना है कि ये आपको मिनिमम टाइम बताएगी और इसमें आपको लोअर जो है वो लोअर बाउंड को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बिग नोटेशन और ओमेगा का कंसेप्ट जो है वो एक जैसा ही है, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम और अपर और लोअर बाउंड। अब देखिए अपर और लोअर बाउंड हमने देखा कि हमारे आपके इस चैप्टर के अंदर अपर और लोअर बाउंड को सिर्फ डिस्कस किया गया था, यानी उसको बताया नहीं गया था कि क्या है। मैंने आपको बताया कि ग्राफ में जो आपके ऊपर वाली लेयर्स होंगी सारी वो आपके अपर बाउंड में आ रही होंगी और जो नीचे लेयर्स होंगे वो सारी आपके लेयर बाउंड में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें जस्ट जो हमारे पास थीटा है, तो ये हमें आपको बताया कि ये एवरेज टाइम बताती है। तो देखिए 0 लेस देन और इक्वल टू सी जो है आपके पास कांस्टेंट है, जी ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन, ठीक है। एफ ऑफ एन आपके पास यहाँ पर आप समझ लें कि ग्राफ में एफ ऑफ एन है, ठीक है। एन में आपकी सारी वैल्यूज़ होंगी, जी ऑफ एन एन के अंदर आपकी वैल्यूज़ होंगी। सो ये लाइन्स जो हैं ये आपने याद रख लेनी है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 3 नोटेशंस थी, एक नोटेशन की डेफिनेशन थी, अपर बाउंड था, लोअर बाउंड था। उसके अलावा इस लेक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सो होप्स हो कि आपको तीनों लेयर्स तीनों जो नोटेशंस है वो आपको समझ आ गई होंगी। आपको नोटेशन की यहाँ पर देखें इस ग्राफ के अंदर भी एफ एफ एन में आपको ये तीनों जो लेयर्स हैं वो बता दी गई हैं। सो यहाँ पर जो थी वो यही चीज़ें थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं एल्गोरिथम को डीपली देखना चाहते हैं, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसके ऑफिशियल लेक्चर देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस लेक्चर को जो है वो वर्ड टू वर्ड सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इस लेक्चर को लेके आपको ओवरऑल लेक्चर लेने के बाद जो एनालाइज़ किया, जो इम्पोर्टेंट लगा और जो था भी इम्पोर्टेंट कि जो इस लेक्चर के अंदर है क्या, तो आपको वही मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किया, शेयर किया। इसी तरह जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसके ऑफिशियल लेक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लेक्चर के अंदर हम 3 तरह के नोटेशंस का ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। वो नोटेशन कौन कौन सी हैं वो हमने बता देनी है कि आपके पास यही वाली नोटेशंस हैं, 3 नोटेशंस के नाम, तीनों के अपने अपने काम, वो आपने याद रखनी है। अगर आपको वीडियो की समझ आई तो होप्स हो कि आपको समझ आ ही गई होगी, क्योंकि तीनों नोटेशन से बहुत ज़्यादा आसान है और उनका कंसेप्ट जो है वो किस तरह से है वो भी आपने देख लिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।